नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कल हमने देखा कल हमने कक्षा 7वीं में प्रकरण 1 पढ़ा था। आज उनका व्याकरण विभाग देखेंगे। आप सभी के पास पुस्तकें हैं, आप पुस्तकें खोल दीजिए और नोटबुक साथ में रखिए। जो मैं यहाँ लिखाऊंगी वो आपके पुस्तक में भी है और यहाँ पे लिखाऊंगी वो आप अपने नोटबुक में लिखोगे। पहले देखिए, व्याकरण विभाग में हम आज विशेषण सीखेंगे। तो पहले देखिए इधर कि कैसा साहसी बालक बालिका थी। दूसरा वाक्य देखिए, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। तीसरा वाक्य देखिए, वह आदमी जा रहा था। तो यहाँ पे साहसी, ये साहसी शब्द है, आपके पुस्तक में भी है, देखिए साहसी। बालिका कैसी थी? तो वह एक साहसी थी। फिर बगीचे में सुंदर फूल खिले थे। बगीचे में फूल खिले थे, कैसे फूल खिले थे? सुंदर। फिर बाद में तीसरा वाक्य है, उसमें देखिए कि वह आदमी जा रहा था। तो वह आदमी जा रहा था, तो यहाँ पे कौन सा शब्द आएगा? वह। तो ये सारे शब्द जो मैंने अंडरलाइन किए हैं, साहसी, सुंदर, वह, ये सभी वाक्य में जो ये शब्द है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनमें दुगना अर्थ बताते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। समझ में आया? जिस शब्द में संज्ञा विशेषता बताने के लिए दी जाती है, उसे विशेषण कहते हैं। यह इसकी व्याख्या है, विशेषण की व्याख्या। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। लिख लीजिए। और दूसरा शब्द लिखिए, हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है। दूसरा वाक्य, मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। तीसरा वाक्य, कौवे का रंग काला होता है। यहाँ पे देखिए, हमारे देश में ईमानदार लोग ज्यादा है, तो ईमानदार शब्द पे अंडरलाइन कीजिए। ये शब्द में क्या है? शब्द की विशेषता है, ईमानदार। मुंबई जाने के लिए लंबा रास्ता, कैसा रास्ता लेना पड़ता है? तो लंबा रास्ता, वह शब्द की विशेषता है। फिर कौवे का रंग काला होता है। रंग कैसा होता है कौवे का? तो काला। वो काला रंग कौवे की क्या है? विशेषता। लिखिए नोट में ये सारे शब्द। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। फिर ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ, भारतीय, गंधहीन, पूर्व। आप नोटबुक में लिखते जाइए। ये सारे शब्द दिशाओं को प्रदर्शित करते हैं। लिखिए, जिस शब्द से संज्ञा के गुण दोष
संज्ञा के गुण दोष आकार, जैसे कि जैसे शब्द होते हैं आकार, रंग रूप। काला, कौवे का रंग कैसा है तो काला, ये उसका गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। तो उसका स्पर्श, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आगे लिखिए प्रश्न 1, उनमें पहला प्रश्न लिखिए। वरदाज चतुर बालक था। दूसरा, फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं। तीसरा, मिर्च का स्वाद तीखा होता है। शहरों में, चौथा, शहरों में पंजाबी खाना मिलता है। लिखा। पांचवा लिखिए, सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है। ये सारे शब्द, 5 शब्द मैंने लिखाए हैं आपको। ये पूरे के पूरे शब्द में से आपको गुणवाचक विशेषण कौन सा है वह लिखना है, खुद से लिखना है आपको। मैंने यहाँ पे बताया है कि गुणवाचक विशेषण में कौन कौन से आते हैं, तो उसका आकार, उसका रंग, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, स्वाद, गंध, सब शब्द में आते हैं, वह गुणवाचक विशेषण में आते हैं। तो आप ये पांचों के प्रश्नों के जवाब आप खुद से लिखेंगे। आप पुस्तक में देखिए, गुणवाचक विशेषण या सर्वनाम शब्दों की निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराता है। तो कौन कौन से शब्द गुणवाचक विशेषता का बोध कराते हैं वह हम देखेंगे। तो गुण दोष, पहला है गुण दोष। कौन सा है? गुण दोष। तो गुण दोष में कौन कौन से शब्द आते हैं तो लिखिए आप पुस्तक में। ईमानदार, पहला शब्द आएगा गुण दोष के अंदर ईमानदार। दूसरा आएगा बुद्धिमान। तीसरा आएगा चतुर। उसके बाद में योग्य, अच्छा, बुरा, बेईमान, दुष्ट, क्रूर, आलसी, अयोग्य, पापी आदि शब्द गुण दोष में आएंगे। उसके बाद में दूसरा क्रम है आकार का। आकार, हम सब लोग आकार से तो वाकिफ ही है ना। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, लंबा, चौड़ा, छोटा, चौकोर, वो सब त्रिकोण आकार, ये सब आकार में आएगा। तो लिखो गोल, चौका, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार, त्रिकोणाकार आदि आकार गुणवाचक विशेषण के ये शब्द है, उसमें आएंगे आकार में। फिर तीसरा है रंग रूप। रंग रूप, उनमें लिखिए किसी का रंग काला होता है, सांवला होता है, गोरा होता है, वह उसके रंग रूप की पहचान कराता है। तो इसमें आएगा पहला तो
सफेद, काला, पीला, सांवला, गोरा, मैला, चमकीला आदि आदि उसके रंग रूप की पहचान कराता है। चौथे नंबर पे लिखिए स्पर्श। हम लोग किसी भी वस्तु को स्पर्श छू कर देखते हैं तो वो कैसा है वो छूने के बाद पता चलता है। वैसे ही हम किसी स्पर्श यानी कि कोई वस्तु कोमल, फिर कठोर, फिर खुरदरा, चिकना, मुलायम आदि शब्द। पांचवा है स्थान। स्थान, देश, काल, उनमें लिखिए ग्रामीण, प्राचीन, भारतीय, शहरी, जापानी, पंजाबी आदि। उसके बाद लिखे दशा अवस्था। दशा अवस्था, इनमें शब्द आएंगे स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्लभ, रोगी, बूढ़ा, युवा आदि शब्द। ये शब्द से हमें उसके शरीर की दशा अवस्था पता चलती है। उसके बाद में आता है स्वाद और गंध। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के बाद पता चलता है कि उनका स्वाद कैसा है। तो मीठा, मिठाई का स्वाद हमको मीठा लगता है। खट्टी चीज़ें खाने से उसका स्वाद पता चल जाता है, तो कैसा खट्टा। फिर चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि शब्द स्वाद और गंध की पहचान कराता है। उसके बाद में आती है दिशा। दिशा के नाम तो आपको पता ही है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये चारों दिशा आदि आगे लिखिए निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और लिखिए। पहला वाक्य लिखिए प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। प्रयाग कितनी नदियों का संगम स्थान है? तो 3। 3 के नीचे अंडरलाइन कीजिए। दूसरा, आज केवल आधा लीटर
दूध चाहिए। आज कितना लीटर दूध चाहिए? तो आधा लीटर। आधा के नीचे अंडरलाइन कीजिए। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में? तो तीसरी में। तीसरी के नीचे अंडरलाइन कीजिए। आपको सारे शब्द नोटबुक के अंदर लिखने हैं। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। सचिन वनडे में दोहरा शतक लगा चुके हैं। दोहरा के नीचे अंडरलाइन कीजिए। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। हमारे देश की कितनी दिशा है? चारों। तो चारों के नीचे अंडरलाइन कीजिए। इनमें से नीचे शब्द लिखिए। इनमें से तीन, आधा, तीसरी, दोहरा, चारों आदि शब्द, ये शब्द का पूर्णांक बोध, अपूर्णांक बोध, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संज्ञा का बोध कराती है। ये शब्द है उनका पूर्णांक। तीन यानी पूर्ण शब्द है। आधा, आधा यानी कितना है वह नहीं पता, इसलिए उसको अपूर्णांक बोलते हैं। दोहरा वो आवृत्ति। चारों दिशा, चार यानी पूर्णांक संख्या में हमें बोध कराती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? निश्चित संख्या। निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से वस्तु की निश्चितता का ज्ञान हो, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। आगे लिखिए। एक नंबर लगाया है, फिर लिखिए। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। दूसरा, कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने के लिए बीड़ा उठाया। ज्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। इनमें से कई, कुछ, ज्यादा। कई हमको निश्चित संख्या पता नहीं है, कई है। कुछ, ज्यादा, उनमें संख्या स्पष्ट हुई नहीं है, इसलिए इन सारे शब्दों को अनिश्चित वाचक विशेषण कहते हैं। इन सारे शब्दों को क्या कहते हैं? अनिश्चित वाचक संख्या। इनकी व्याख्या लिखिए। जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये सारे शब्द और जो मैंने विशेषण के अंदर जितने सारे शब्द लिखाए हैं और आपको घर पे लिखने के लिए मैंने दिए हैं, वो सब आप लिखेंगे नोटबुक में और मुझे दिखाएंगे। और आगे का हम लोग कल दूसरे लेक्चर में देखेंगे। अस्तु।